हेलो साथियों, क्या हाल है आप सभी के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपसे करंट अफेयर्स के उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले महीने हुई थी। इस महीने की वीडियो हम या कहें तो हम लेके आए हैं फरवरी की वीडियो। मार्च की वीडियो के बारे में एक तो वीडियो में आपसे आने वाले टाइम में फिर से चर्चा करेंगे और आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाएंगे। तो हम आपसे मार्च की थोड़ा सी वीडियो लेट है हमारी, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं पिछले महीने। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे आपके लिए मार्च की जो भी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी के बारे में। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। जो चुनावी बॉन्ड योजना चल रही थी 2018 से, उसे रद्द कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत जो भी कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को अपना कोई भी फंड देना चाहता है, कैसे भी देना चाहता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है पूरा चुनावी बॉन्ड के बारे में, क्यों इसे असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया गया, तो उन चीज़ों के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में पूर्व राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए 15 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक माध्यम था जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से ब्रांड खरीदकर या बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंद से किसी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकते थे। मतलब कहने का यह है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी अपनी पसंदीदा राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कंपनी हो, तो वो व्यक्ति किसी भी स्टेट बैंक की कुछ चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड खरीदकर वो व्यक्ति उन्हें चंदा दे सकता है ना। अगला पॉइंट, ये बॉन्ड 1,000 रुपये के, 10,000 रुपये के, 1 लाख रुपये के, 10 लाख रुपये के और 1 करोड़ मूल्य के जारी होते थे। वो बॉन्ड थे वो बनाए जा रहे थे 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के मूल्य के जारी होते थे तथा इन बॉन्ड्स पर भुगतान का नाम नहीं होता था। इन बॉन्ड पर जो व्यक्ति भुगतान करता था या जो व्यक्ति इन बॉन्डों को लेता था उनका नाम नहीं होता था। इन बॉन्ड्स का उपयोग केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में कुल पड़े मतों का 1 मत प्रतिशत प्राप्त किया हो। इन बॉन्डों को वो पार्टी ले सकती थी या वो राजनीतिक दल ले सकता था जिन्होंने पिछले आम चुनावों में हुए, कौन से चुनाव, लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनावों में 1% मत प्राप्त किया हो तो चंदा ले सकता है। वो क्या कर सकता है, 1% मत प्राप्त किए हो तो चुनावी चंदों को पारदर्शी बनाते हुए इनमें वो व्यक्ति ले सकता है। कौन सा, 1%, जिसने 1% चुनाव में वोट हासिल किया हो। अगली बात, चुनावी चंदों को पारदर्शी बनाते हुए इनमें काले धन, है ना, काले धन को या काले धन के लिए यह व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति अपना काला धन किसी भी पार्टी को देकर कर सकता था। योजना के विरुद्ध दायरा याचिकाओं पर 5 या सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपना फैसला 15 फरवरी 2024 को सुनाया। अपना फैसला कब सुनाया, 15 फरवरी 2024 को। पीठ के सर्वसम्मति वाले 2 अलग अलग फैसलों में योजना को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया कि यह योजना भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। क्या करती है, यह असंवैधानिक बताते हुए कहा गया कि यह योजना भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। फैसले में कहा गया कि इस योजना में सूचना का अधिकार के मुकाबले गोपनीयता को प्रधानता दी गई। क्या दिया गया, सूचना के अधिकार के मुकाबले में गोपनीयता की प्रधानता दी गई। कहें तो चीज़ों को गुप्त रखने को प्रधानता दी गई। चंदा देने वालों के नाम गुप्त रखने के प्रावधान को मतदाता के सूचना के अधिकार, भाषण व व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार वाले संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) का उल्लंघन फैसले में बताया गया। 19(1)(1) का उल्लंघन बताया गया मतलब कि कोई व्यक्ति जो मतदाता है उसके सूचना का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों का हनन किया गया इसमें। क्यों, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की जानकारी को नहीं होगा, अगर हमें किसी की, जब हमें स्वतंत्रता है तो हमें भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। संविधान पीठ ने ऐसे बॉन्ड की जानकारी करना तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक को दिए हैं। इसके साथ ही 12 अप्रैल 2019 से अब तक योजना के तहत खरीदे गए बॉन्ड, खरीदने वालों के नाम, राजनीतिक दलों की ओर सुनाई गई राशि या भुनाई गई राशि व भुगतान की तारीख का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग से साझा करने का कहा गया है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि जो भी बॉन्ड भुनाए नहीं गए, जिन बॉन्डों को अभी नहीं लिया गया, उन्हें बैंकों को वापस किया जाए। बैंक दानकर्ता के खाते में बॉन्ड की दान राशि लौटाएगी। क्या करेगी बैंक, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने बॉन्ड बेचे थे या जिस व्यक्ति ने किसी पार्टी को बॉन्ड दिए थे, अभी उन बॉन्डों को भुनाया नहीं गया, किसी पार्टी ने उस बॉन्ड के द्वारा पैसे नहीं लिए हैं, तो वो पार्टी या चुनावी प्रक्रिया के दौरान या कानूनी प्रक्रिया के कारण वो पार्टी उन बॉन्डों को लौटाए जो अभी बॉन्डों से पैसे नहीं निकाले गए। बैंक उन सारे पैसों को जिस व्यक्ति ने बॉन्ड दिए थे या खरीदे थे
उन बॉन्डों को उस व्यक्ति के खाते में उस पैसे को ट्रांसफ़र करेगी। ये बात कही है किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने चर्चा करी चुनावी बॉन्ड के बारे में। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे उन टॉपिकों पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के टॉपिक या 1 बाई 1 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सारे टॉपिकों में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।